सिट डाउन। गुड आफ्टरनून। तो आज काफी संख्या में हैं आप लोग, है ना? डेली आए हैं? डेली आते हो? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास। बोर्ड मास। ओके। ये गणित का बहुत ही स्पेशल नियम। बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम बहुत ही कितने भी कठिन से कठिन अगर कोई सवाल है तो हम उसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल है। जैसे नवोदय के लिए तो बहुत ही यूजफुल है ना? नवोदय है, कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन का अगर आप एग्जाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन अछूते नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड मास से संबंधित श्योर 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 उसमें आते हैं। ठीक है, और इसलिए आज हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि बोर्ड मास का नियम क्या है और कौन से ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने इसकी खोज की या इसके नियम को दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1। बोर्ड मास का नियम गणित का बड़ा महत्वपूर्ण नियम है और ये एक गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले, किसे? सबसे पहले एक गणितज्ञ जिनका नाम था अकिलीस। क्या नाम था? अकिलीस। अकिलीस सेल्फ फेल्ट। ओके, एक विशेष एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था अकिलीस सेल्फ फेल्ट। क्या नाम था उनका? अकिलीस सेल्फ फेल्ट। इन्होंने क्या किया? बोर्ड मास के नियम को दिया। क्लियर? जान गए इसका क्या? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इन्हीं के साथ एक काम करते थे। भारतीय गणितज्ञ भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम था, जिन्होंने बोर्ड मास के नियम में बड़ा योगदान दिया। यानी भारत के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोर्ड मास के बारे में बताया, अपना डिटेल दिया। क्लियर? जिनका नाम था, क्या नाम था? भारतीय कृष्ण। ओके, भारतीय कृष्ण आगे तीर्था जी। क्लियर? भारत के जो गणितज्ञ थे जिनका नाम था भारतीय कृष्ण तीर्था जी। ओके, तो बोर्ड मास के नियम जो है जो विशेष गणितज्ञ है, नंबर 1 जिनका नाम था अकिलेश रिचर्ड फेल्ट। दूसरे जो भारत के मूल निवासी थे उनका जो नाम है भारतीय कृष्ण तीर्था जी। इन्होंने गणित के बोर्ड मास का नियम दिया जो आज हम लोग बड़े सम्मान पूर्वक अपने गणित में पढ़ते हैं और कंपटीशनों में आते हैं। क्लियर? क्लियर? आगे अब हम लोग चलते हैं कि बोर्ड मास का नियम के बारे में। चले, अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। बोर्ड मास हम लोग देखते हैं तो देखिए BODMAS। ओके, तो B4 हम देखें बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। तो B4 होता है ब्रैकेट, बिफोर ब्रैकेट्स। ओके, कितने ब्रैकेट? अब ब्रैकेट्स की अगर हम ध्यान दें तो ब्रैकेट्स कितने प्रकार का होता है? बोलो, 4 प्रकार का। लेकिन मोस्टली हम आपको नहीं चारों बताएंगे। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 2, ओके, 4 प्रकार। नंबर फर्स्ट बात करेंगे हम, इस तरीके का अपना ब्रैकेट देखा होगा, देखा है? इस ब्रैकेट को देखा ना आपने? देखा ना? तो इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? बोलो, राउंड ब्रैकेट। वेरी गुड। क्या कहेंगे? राउंड, ROUND, राउंड ब्रैकेट। वेरी गुड, ब्रैकेट्स। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग राउंड ब्रैकेट या फिर कहेंगे छोटा ब्रैकेट।
क्या कहेंगे इसका दूसरा नाम? हिंदी में लिख दे रहे हैं छोटा ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्या नाम है? राउंड ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। क्लियर? दूसरे ब्रैकेट की हम लोग बात करते हैं, वो इस तरीके का होता है, ये यहां से ये और ऐसे। ओके, इधर से ऐसे और इस तरीके से, ये यही थोड़ा सा ऐसे ऐसे और ऐसे। ओके, तो यहां पर इस ब्रैकेट का नाम क्या है? वेरी गुड, CURLY, करली ब्रैकेट। वेरी गुड, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ओके, करली ब्रैकेट्स, वेरी गुड। अब हम लोग दो ब्रैकेट के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तीसरे ब्रैकेट की बात हम लोग करते हैं, तीसरे की। तो तीसरा ब्रैकेट हमारा होता है इस तरीके से। अच्छा, करली ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको? करली ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं मंझला ब्रैकेट। क्या कहेंगे? मंझला, याद लिख दे रहे हैं, मंझला कोष्टक। ओके, कोष्टक। क्लियर? तो इसको हम कोष्टक बोलते हैं। तीसरे की हम बात करें, फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथे की बात करें। चौथा जो ब्रैकेट होता है, हाँ अच्छा, इसके ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं इस तरीके का, देख रहे हैं ना ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। वेरी गुड, SQUAR, स्क्वायर ब्रैकेट, BRACKET, एस ब्रैकेट्स। ओके, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, बड़ा, बड़ा कोष्टक, बड़ा यानी बड़का कोष्टक। भोजपुरी में छुटका ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़का ब्रैकेट। ओके, आगे फिर चौथे ब्रैकेट की बात करते हैं। एक तो इस तरीके ये, और एक इस तरीके का ये। क्लियर? ये हमारा इधर साइड में जब लगता है, ये आगे की तरफ हो रहा, तो ये बड़ा, या हम कहेंगे बिग, और ये वाला स्मॉल। हो गया? तो इस तरीके के चारों ब्रैकेट आपके समझ में आ गया। नंबर 1 राउंड ब्रैकेट, नंबर 2 करली ब्रैकेट, नंबर 3 स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर 4 स्मॉल एंड बिग ब्रैकेट। ओके, आगे। अब यहां ओ से मतलब देखें, ओ का मतलब होता है इसमें ऑर्डर या फिर ओपन। ओपन करना क्या होता है? ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलना, ठीक है, तो ब्रैकेट को खोलना। डी से हम बात करें, D4 होता है डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन मीन्स होता है भाग। क्या होता है? भाग। और भाग का आप निशान जानते हैं कैसा होता है? भाग का निशान ऐसे, ये और ये। क्लियर? तो ये भाग का निशान होता है। तो सबसे तो D4 होता है डिवीजन। क्लियर? हम बात करें मल्टीपल, तो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। और गुणा का निशान हम लगाते हैं इस तरीके से। ओके, क्लियर? समझ आ गया? उसके बाद हमारा आता है एडिशन। क्या आएगा? एडिशन। एडिशन को हम लोग बोलते हैं जोड़। क्या बोलेंगे? जोड़। वेरी गुड, जोड़। और इसका हम सिंबल होता है इस तरीके से। क्लियर? आगे हम लोग चलते हैं, एक और बता, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना, और इसका सिंबल होता है ऐसे। क्लियर? समझ आ गया? तो इस तरीके से ब्रैकेट का होता है, B4 होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 राउंड ब्रैकेट, नंबर 2 करली ब्रैकेट, नंबर 3 स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर 4। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं इनका। B4 होता है ब्रैकेट हो गया, O से ओपन होता है, D से डिवीजन, और इसका भाग होता है, निशान इस तरीके का होता है, लाइन होती है, ऊपर एक जीरो नीचे। क्लियर? ऐसे। उसके बाद मल्टीपल,
मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है गुणा, गुणा का निशान आप लोग जानते हैं दिया है। एडिशन, एडिशन माने होता है जोड़, और ये फिर इसके बाद होता है S4 होता है सब्ट्रैक्ट, और ये होता है घटाना। क्लियर। अब देखिए बोडमास जो है वैज्ञानिक जो भारतीय कृष्ण जी हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जब भी हम किसी सवाल को सॉल्व करें, कोई भी ऐसा सवाल दिया गया हो जिसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ब्रैकेट, छोटका बड़का, छुटका बड़का, मझला, है ना, या फिर हम कहें कौन सा राउंड, करली, स्क्वायर, इस तरीके के अगर ब्रैकेट दिए गए हैं तो हम एक सिस्टमेटिक ढंग से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो देखिए अब हम लोग सिस्टमेटिक कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब भी कभी दिया गया हो, है ना, जैसे मान लीजिए दो पड़ोसी आपस में लड़ गए, क्यों अमन, है ना, तो अब सामने तुम खड़े हो, तो सबसे पहले छुटका आया है और वो कुछ कहा तो क्या किया, अमन ने दो कंपनी मारे, भगा दिया। तो बताइए उनके चाचा है, मान लीजिए पापा है, चाचा है, और उनके बड़ा भैया है ना, और उसकी बहन भी आ गई है, तो अमन सबसे पहले किसको मारा है, छुटकियों को पता है इसको मार लेंगे ना, इससे दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो डायरेक्ट चाचा से लड़ जाएगा ना, तो ये तो धराशा ही होगा, वो चाचा गिरा गिरा के मारेंगे। इसको पता है कि सबसे पहले हमें किसको मारना है, छुटकियों को, फिर उसके बाद किसको मारेंगे, मझले को। अरे उससे बड़ा भाई, जब मझले से हम जीत जाएंगे तो कहेंगे अब आजा बड़का वाला, है ना, तो हम लोग बड़के वाले को मारेंगे। इसी तरीके से सेम जो भारतीय गणितज्ञ है श्री भारतीय कृष्ण जी, उन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट हमारा आ रहा है तो हम सबसे पहले स्क्वायर वाले को हल करेंगे। क्लियर। एक नंबर पे इसको कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मझले वाले को, यानी इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, तो हम इसको नंबर 2 को, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे। क्लियर। उसके बाद और आगे आएंगे तो हम स्क्वायर वाला जो हमारा ब्रैकेट है, हम इसको तीसरे नंबर इसको हल कर देंगे। तीनों हो गए, तीन ही ब्रैकेट दिए हैं तो 3 हो गए। तो सबसे नंबर 1 पे आपका स्क्वायर वो राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गए, अब उसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाना भी दिया ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले भाग वाली संख्या को हल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोलो, गुणा वाली संख्या को हल करेंगे। ठीक है। जब भाग हो गए उसके बाद गुणा वाली करेंगे, और गुणा के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। वेरी गुड, एडिशन वाला करेंगे। ठीक है। और एडिशन न लिखें, हम मार्क लिख दें, हम आगे इसके बाद करेंगे प्लस वाला, और लास्ट में क्या करेंगे, घटाने वाला। इस तरीके से अगर हम सॉल्व कर दें सिस्टमैटिक, पहले क्या, भाग गुणा जोड़, भाग गुणा जोड़, अगर इस तरीके से हम लोग हल कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बोडमास का कोई भी समस्या, किसी तरीके का सवाल को हल करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आसानी से खेलते खेलते, स्माइल करते हुए, है ना, 3200 दांत दिखाते हुए हम उसको हल कर ले जाएंगे। और सर क्या बोलेंगे, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, वेरी गुड। इसी के साथ आगे एग्जाम्पल देखिए। अब हम नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल है 16 डिवाइड बाई 4, ओके, प्लस 18 इंटू 5 माइनस 3 प्लस के 2, ओके। इस तरीके के पहले एग्जांपल को देख ले ध्यान से। इसमें संख्या है 16 भाग 4 प्लस का 18 गुणा 5 माइनस के 3, मतलब घटाने की 3 और प्लस के 2। क्लियर। अब लेकिन इसमें ध्यान दीजिए ध्यान से कि इसमें कभी भी क्या नहीं दिया गया है, ब्रैकेट नहीं दिया गया है ना। आगे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमने पहले क्या बताया कि अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको ओपन नहीं करेंगे। क्लियर है ना, करेंगे नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे,
अब देखिए ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट खत्म हो गए, अब हम भाग पे जाएंगे, तो इसमें भाग दिया गया है कहीं? दिया है, दिया है। तो इसका भाग इसमें देंगे, पहले भाग हल करेंगे, गुणा नहीं, और ये कुछ हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो 16 में इसका देंगे, कितना हो जाएगा? यस 4, फिर प्लस, फिर 18 गुणे 5 माइनस के 3 प्लस के 2। अब आगे देखेंगे, अब हमारा भाग सॉल्व हो गया। भाग के बाद हम लोग किसको किसको करेंगे? गुणा वाला हल कर लेंगे। तो 4 प्लस 18 का 5 देखो गुणा है ना, तो 18 पंजे 90, वेरी गुड 90, फिर माइनस के 3 प्लस के 2। क्लियर? आगे देखें, यहां पे देखें, अब हमारा क्या हो गया? गुणा का भी हल हो गया, हो गया। अब क्या रह गया हमारा? प्लस का। तो देखिए एक प्लस ये वाला है, दूसरा प्लस ये है, और तीसरा प्लस ये है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 90 और 4 कितना हुआ? बोलो 94। 90 4 94 माइनस के 3 प्लस के 2। क्लियर? अब देखिए अभी पूरा जुड़ा ऐड नहीं हुआ है, ये भी तो प्लस का है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 94 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 96 माइनस के 3, घटा दीजिए, कितना हुआ लास्ट में? बोलो 93 आंसर हो। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लें। चलिए दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए। बिल्कुल समझ आ रहा ना आप लोगों को? चलिए, बोर्ड मास। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जांपल एक और देख लीजिए। 81 प्लस, ये देखिए बर का ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है? ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, बर का ब्रैकेट, उसके बाद 159, ओके, माइनस के 2, फिर इसके बाद हमारा करली ब्रैकेट, ओके, फिर 7 गुणे 8, ओके, क्लियर, प्लस, फिर उसके बाद यहां ब्रैकेट स्मॉल 13 माइनस के, क्लियर, 2 गुणे 5, क्लियर। अब देखिए ये ब्रैकेट हम लोग बंद करेंगे, इसके बाद ये करली वाला हम लोग बंद कर देंगे, इसके बाद ये बड़का वाला, ओके। इस तरीके का हमारा सवाल है, और इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आसानी से चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हमें किसको हल करना है? स्मॉल वाले को। हमने कहा था कि सबसे पहले राउंड वाला, जो राउंड ब्रैकेट है, सबसे पहले उसमें जो संख्या है उसको हल करेंगे। ठीक है, सेम लिख दीजिए, 81 प्लस ब्रैकेट 159 माइनस के 2, करली वाला लगा दीजिए, 7 इंटू 8 प्लस, अब इसका हल करेंगे। देखिए पहले हमने कहा पहले हम घटाएंगे कि गुणा करेंगे? गुणा करेंगे। बोर्ड मास कहते हैं गुणा करिए, तो कितना? 5 दूनी 10, और ये 13 है, तो 13 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा? 3, यहां लिख दीजिए। अब हमारा बचा करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? ओके, अब आगे देखिए, कहीं छूट गया है क्या कुछ? आगे देखिए, फिर इसके बाद यहां पर 81 है, यहां फिर देखिए 81 हो जाएगा, 81 प्लस बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा 159 माइनस के। अब इसमें देखिए इसको, अब ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ब्रैकेट है? कौन सा है? ये करली ब्रैकेट है। कौन सा है? करली ब्रैकेट। तो इसको हम क्या करेंगे? अब इसमें देखिए गुणा का है और जोड़ का है, तो सबसे पहले किसका करेंगे? गुणा करेंगे, है ना। तो 8 सत्ते 56, 56 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 59। तो हम यहां पर हो जाएगा, हमारा ब्रैकेट है 59, 2, और यहां पर हो जाएगा 5 9 59।